नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 1 अप्रैल 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट क्लोन्ड देसी गिर फीमेल काल्फ। तो पहली क्लोन्ड देसी गिर फीमेल का जो काल्फ है उसका नाम क्या रखा गया। तो आंसर था गंगा। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करें। तो पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट 100% रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड रिसेंटली। तो हाल ही में किस राज्य का 100% रेलवे विद्युतीकरण कार्य पूरा कर चुका है। आंसर होगा ये हरियाणा जो स्टेट है, वहाँ के रेलवे जो भी पूरा रेलवे सिस्टम है उसको इलेक्ट्रिफिकेशन काम हो चुका है, उसको इलेक्ट्रीफाई करा जा चुका है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप हिंदी माध्यम में करंट अफेयर देखना चाहते हैं तो HVS स्टडीज़ 2.0 पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर हिंदी माध्यम में आपको करंट अफेयर प्रोवाइड कराया गया है। तो रेलवे मिनिस्टर के अकॉर्डिंग हरियाणा 100% जो इलेक्ट्रिफिकेशन, हरियाणा की रेलवेज़ का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा चुका है। इससे पहले राज्यों में उत्तर प्रदेश का भी 100% इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा चुका था। साथ साथ अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लें कि पहला रेल डिवीज़न कौन सा था जिसको 100% इलेक्ट्रीफाई किया जा चुका था, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिवीज़न को 100% इलेक्ट्रीफाइड किया जा चुका था और ये पहला रेलवे डिवीज़न बना था। ठीक, अब यहाँ पर ये जो हरियाणा है, हरियाणा में कौन कौन से रेलवे स्टेशन आते हैं, तो अंबाला, पानीपत, गुरुग्राम और कुरुक्षेत्र, हिसार, रेवाड़ी, रोहतक और भिवानी। यहाँ पर बात की जाए तो इससे बेनिफिट क्या होगा। इससे बेनिफिट ये होगा कि इंक्रीज डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट क्रूड ऑयल। तो जो भी डिपेंडेंस है उसको इंक्रीज किया जा सकता है इंपोर्ट करने के लिए, और साथ साथ रिड्यूस लाइन हॉल्ट कॉस्ट। तो भी जो भी हॉल्ट है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम होती है और जो मैनुअल काम होते हैं उसको इलेक्ट्रिफिकेशन के माध्यम से किया जाएगा तो कम हॉल्ट होंगे, कम खराबी आएगी। साथ साथ डिक्रीज सेक्शनल कैपेसिटी को भी डिक्रीज किया जाएगा और भी ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इंक्रीज कर जाएगी, ये ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए यहाँ पर जो भी हमारे नेशन संबंधित करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, हल्द्वानी में उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को अनाउंस किया है। तमिलनाडु की 18वीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इरोड में बनी है और एशिया की लार्जेस्ट 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का इनॉग्रेशन उत्तराखंड में किया गया। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर ने 19 नए डिस्ट्रिक्ट अनाउंस किए हैं और 3 नए डिवीज़न भी अनाउंस किए हैं। उत्तराखंड में पहला स्टेट ऐसा बना जिसने इंश्योरेंस स्टार्ट कर दिया है सेरिकल्चरिस्ट का। और बेगर फ्री सिटी कहाँ, नागपुर महाराष्ट्र में स्टार्ट की गई ये इनिशिएटिव, ध्यान रखेंगे। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट। तो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के नए प्रमुख के रूप में कौन बने। तो आंसर होगा नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन बने। आंसर होगा, इनका नाम है जस्टिस रमेश सिन्हा। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। जस्टिस रमेश सिन्हा छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के अब नए चीफ जस्टिस बन गए हैं। इनसे पहले ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में काम कर रहे थे जो कि उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है। अब इनको अपॉइंट कर दिया गया है छत्तीसगढ़ के चीफ जस्टिस के रूप में। इनका अपॉइंटमेंट विश्वभूषण हरिचंदन जी के द्वारा इनको ओथ दिलाई गई, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ की अगर आपसे पूछे कि हाई कोर्ट कहाँ पर है तो रायपुर में छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट है, ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ को 1 नवंबर 2000 को फॉर्म किया गया था मध्य प्रदेश से अलग करके, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अब जो भी हमारे हाई कोर्ट्स हैं,
वैसे आपको बता दूं टोटल 25 हाई कोर्ट इस समय भारत में अवेलेबल हैं और ये 28 राज्यों और 8 यूनियन टेरिटरी के केसेस को हैंडल करते हैं। मतलब एक हाई कोर्ट एक से ज़्यादा स्टेट और यूनियन टेरिटरी को भी कवर कर रहे हैं। ठीक, तो कौन कौन से क्षेत्र को कवर कर रहे हैं यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट है, ये उत्तर प्रदेश के सिर्फ केसेस को हैंडल करता है। आंध्र प्रदेश के जो क्षेत्र हैं उनको ही कवर करता है। बॉम्बे हाई कोर्ट जो कि गोवा, दादर नगर हवेली एंड दमन द्वीप उनके केसेस, महाराष्ट्र के केसेस को भी हैंडल करता है, 3 जगहों के केसेस को हैंडल करता है। कलकत्ता हाई कोर्ट ये सबसे पुराना हाई कोर्ट है और ये अंडमान निकोबार और साथ साथ वेस्ट बंगाल के केसेस को हैंडल करता है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट जिसकी हमने बात की और ये छत्तीसगढ़ के केसेस को कवर करता है। दिल्ली के केसेस को कवर करता है। गुवाहाटी हाई कोर्ट ये अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, नागालैंड इनके केसेस को हैंडल करता है और सबसे ज़्यादा स्टेट्स के केसेस को हैंडल करने वाला गुवाहाटी हाई कोर्ट ही है। ठीक, अब बात करें गुजरात की तो गुजरात के केसेस को हैंडल करता है। साथ साथ हिमाचल प्रदेश के जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट ये जम्मू और लद्दाख के केसेस को हैंडल करता है। झारखंड के केसेस को, कर्नाटका के केसेस को हैंडल करता है। और अगर केरल की बात करें तो केरल अपना केरल के करता है, साथ साथ ये लक्षद्वीप के भी केसेस को हैंडल करता है। मध्य प्रदेश की केसेस को, मद्रास जो कि चेन्नई तमिलनाडु के केसेस को हैंडल करता है। मणिपुर के, मेघालय के, उड़िया के, पटना बिहार के, पंजाब और हरियाणा दोनों के केसेस को हैंडल करता है। राजस्थान सिर्फ राजस्थान के केसेस को, सिक्किम के केसेस को, तेलंगाना के केसेस को, और त्रिपुरा के केसेस को हैंडल करता है। उत्तराखंड के केसेस को हैंडल करता है। तो ये पूरा सिस्टम है। 25 टोटल इस समय पर हाई कोर्ट अवेलेबल है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, टाटा पावर हैज रीअपॉइंटेड हुम एज इट्स एमडी एंड सीईओ। तो टाटा पावर ने किसे अपना एमडी और सीईओ फिर से नियुक्त कर दिया? आंसर होगा ये अपॉइंट किया गया है किसको? तो प्रवीण सिन्हा को यहाँ पर अपॉइंट किया गया है। किसको? प्रवीण सिन्हा को। ध्यान रखिएगा, टाटा पावर ने दोबारा से प्रवीण सिन्हा को एमडी सीईओ अपॉइंट कर दिया और अब इनका अपॉइंटमेंट 4 साल के लिए किया गया। 2027 तक ये काम करने वाले हैं। ठीक, यहाँ पर बात की जाए अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस की, तो जो भी रिसेंटली में अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, टीवी सोमनाथन ये हेड बने हैं पेंशन स्कीम के पैनल के। मनप्रीत के नंदा एमडी एंड सीईओ बने हैं इन्वेस्ट इंडिया के। अनूप बागची एमडी और सीईओ बने हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के। जी कृष्ण कुमार बीपीसीएल के चेयरमैन बने हैं। ललित कुमार गुप्ता सीएमडी बने हैं कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के। वाईकॉम 18 के एम्बेसडर बने हैं एमएस धोनी के। कीर्ति वसान सीईओ बने हैं टीसीएस के। सी चेंजेस क्लाइमेट कैंपेन से श्रेया गुणावत भारत की एम्बेसडर बनाई गई। एलआईसी में एमडी बने हैं तबलेश पांडे और एम जगन्नाथ। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, व्हेन इज राजस्थान डे सेलिब्रेटेड? राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो राजस्थान दिवस हम 30 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ध्यान रखिएगा, राजस्थान का जो फॉर्मेशन है वो 14 जनवरी 1949 को हुआ था। और आपको बता दूं, राजस्थान का जो अनाउंसमेंट है, जो इनॉग्रेशन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अनाउंसमेंट किया था। और राजस्थान के लिए सेरेमनी जयपुर में 30 मार्च को ऑब्जर्व की गई 1949 को। इसीलिए 30 मार्च को राजस्थान डे हम ऑब्जर्व करते हैं। अगर बात करें चीफ मिनिस्टर की तो अशोक गहलोत जी हैं। यहाँ के गवर्नर कलराज मिश्र हैं। टोटल डिस्ट्रिक्ट 50 हो चुके हैं। और आपको बता दूं, यहाँ पर 13 माफ़ कीजिएगा, 13 यहाँ पर गलत हो गया है, 19 नए डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर डेवलप हुए हैं। ठीक।
ठीक, चलिए आगे बात करें तो जो भी रिसेंटली में हमने इंपॉर्टेंट डेज पढ़े हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट हमने 30 मार्च को पढ़ा। वर्ल्ड थिएटर डे हमने 27 मार्च को पढ़ा। वर्ल्ड टीबी डे हमने 24 मार्च। वर्ल्ड मेटोलॉजिकल डे 23 मार्च। शहीद दिवस 23 मार्च। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च। वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे 21 मार्च। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट हमने 21 मार्च को ही पढ़ा। साथ साथ इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 20 मार्च को हमने ऑब्जर्व किया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी रिसेंटली रिलीज्ड द लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो हाल ही में किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश ने झील विकास कार्यक्रम जारी किया? तो झील विकास कार्यक्रम को जारी किया है तेलंगाना सरकार ने। तो यहाँ पर तेलंगाना में इसको स्टार्ट किया गया। अगर बात करें किस प्रकार से इस काम को किया जाएगा, तो टोटल 50 लेक हैं जिनको 50 लेक के काम को स्टार्ट किया गया और तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से हैदराबाद में। और इनमें से 25 जो हैं वो ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा काम किया जाएगा इस पर, और 25 जो बच गए उन पर हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी काम करेगी। ठीक, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें तो तेलंगाना की बात हुई है, 2014 में इसको फाउंड किया गया एज अ स्टेट और कैपिटल इसकी हैदराबाद है। डिस्ट्रिक्ट 33 है। गवर्नर तमिलसाई सुंदरराजन है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव है और लेजिस्लेचर बाइकैमरल है जहां की असेंबली में 119 सीट्स और 40 सीट्स हैं कहाँ काउंसिल में, और राज्यसभा में 7 सीट, लोकसभा में 17 सीट यहाँ पर आती हैं। नेशनल पार्क की बात करें तो काशू ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क, महावीरा हरीना वनस्थली नेशनल पार्क, मुरुगवानी नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, अ स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब हैज़ बीन रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो हाल ही में किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब का उद्घाटन किया गया? तो आंसर होगा स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब का उद्घाटन गुजरात के अहमदाबाद में किया गया। ध्यान रखिएगा, इसका इनॉग्रेशन जो हमारे इस समय पर इसरो के हेड हैं उनके द्वारा किया गया है। ठीक, ध्यान रखिएगा, स्पेस सिस्टम डिज़ाइन लैब का इनॉग्रेशन गुजरात में किया गया, जिससे कि भारत में प्राइवेट सेक्टर में जो काम कर रहे स्पेस के प्लेयर्स हैं उनको यहाँ पर उनका पार्टिसिपेशन यहाँ पर बढ़ाया जा सके। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर ये बात भी ध्यान रखिएगा, जो इन स्पेस इनिशिएटिव भारत में स्टार्ट हो चुका है अहमदाबाद गुजरात से। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेडियम will the opening ceremony of IPL 2023 be held? तो IPL 2023 की ओपनिंग सेरेमनी किस स्टेडियम में होगी या किस स्टेडियम में हुई? आंसर होगा ये हुई है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जो कि गुजरात के अहमदाबाद में पड़ता है और दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। अगर बात करें आईपीएल की 10 टीमें यहाँ पार्टिसिपेट कर रही हैं। 10 टीमों के आप कैप्टन यहाँ पर देख पाएंगे। आई थिंक एक कैप्टन नहीं है, भुवनेश्वर कुमार कैप्टन नहीं है। लेकिन यहाँ पर बात करें तो ओपनिंग सेरेमनी में किसने किसने पार्टिसिपेट किया, तो आपको बता दूँ तमन्ना भाटिया ने पार्टिसिपेट किया और जो इस मंदाना है, इनका नाम, ये साउथ की एक्ट्रेस है, और अरिजीत सिंह ने यहाँ पर परफॉर्म किया है। यहाँ पर बात की जाए तो कौन कौन कैप्टन है, तो कौन कौन कैप्टन है इसकी बात कर लेते हैं, साथ साथ हेड कोच की बात देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि चेन्नई सुपर किंग सबसे ज़्यादा नहीं लेकिन 4 बार खिताब को जीत चुकी है। महेंद्र सिंह धोनी इनके कैप्टन है और स्टेफन फ्लेमिंग इनके हेड कोच है। दिल्ली कैपिटल्स डेविड वार्नर इनके कैप्टन है और रिकी पॉन्टिंग इनके हेड कोच है। गुजरात टाइटन इस बार इनको जो टाइटल है उसको होल्ड करना है, क्योंकि ऑलरेडी ये लास्ट वाला टाइटल जीते थे, और हार्दिक पांड्या इनके कैप्टन है, आशीष नेहरा इनके हेड कोच है। कोलकाता नाइट राइडर नीतीश राणा, याद रखिएगा पूछा जा सकता है, नीतीश राणा इनके कैप्टन है और चंद्रकांत पंडित इनके हेड कोच है। लखनऊ सुपर जायंट के केएल राहुल कैप्टन है और एंडी फ्लावर इनके हेड कोच है। मुंबई इंडियन के रोहित शर्मा कैप्टन है। पंजाब किंग के
शिखर धवन कैप्टन है, राजस्थान रॉयल के संजू सैमसन और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के फाफ डू प्लेसिस, सनराइजर्स हैदराबाद के एडन मार्करम कैप्टन है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, इन विच सिटी डिड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे बिगिन, द फाउंडेशन स्टोन ऑफ विच वॉज लेड बाय पीएम मोदी। तो देश के पहले शहरी परिवहन रोपवे का निर्माण किस शहर में शुरू हुआ, जिसकी आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी जी ने रखी है? तो आंसर होगा ये वाराणसी में पहली अर्बन जो रोपवे सिस्टम है उसको स्टार्ट किया गया, फाउंडेशन स्टोन के रूप में रखा गया है, कुछ इस प्रकार से डेवलप होगा। और नरेंद्र मोदी जी का सांसद एरिया है तो वहीं से इनके द्वारा ही इसको इनॉग्रेट किया गया। तो ये पहला अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे होगा जिसको वाराणसी में इनॉग्रेट किया गया, ध्यान रखिएगा। अगर दुनिया में बात करें तो दुनिया में तीसरा है। दुनिया में दो कौन है? तो ध्यान रखिएगा, दुनिया में अगर दो की बात करें तो एक मॉरिशस में है और एक और देश है, मैं आगे बताता हूं। लेकिन आप ध्यान रखिएगा इससे बेनिफिट क्या होगा, तो ट्रैफिक से इससे निजात मिल जाएगी, जो ट्रैफिक में फंसने वाले लोग हैं वो कम फंसेंगे। और ये जो रोपवे सिस्टम है ये वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में इसको डेवलप किया जाएगा, कुछ मिनटों में यह पहुंचाया जा सकता है। टोटल 3.8 किलोमीटर की टोटल ये लेंथ होगी और कॉस्ट का लगभग 6.4449 बिलियन रुपीस की मानी जा रही है। इसकी हाइट 50 मीटर होगी और कंस्ट्रक्शन टाइम 2 साल में इसे कंप्लीट किया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर कौन कौन से दो देश हैं जहाँ पर ऑलरेडी ये काम चल रहा है? तो बोलीविया, ला पेज और मेक्सिको 2 देश हैं और उसके बाद अब भारत हो जाएगा, जो कि वाराणसी में इसको अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे शुरू किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं, गवर्नर आनंदीबेन पटेल है, कैपिटल लखनऊ है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, इंडियाज रिसेंटली साइंड अ डिफेंस कॉरपोरेशन एग्रीमेंट विद विच यूरोपियन कंट्री। तो भारत ने हाल ही में मतलब मार्च के लास्ट में किस यूरोपीय देश के साथ रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है? आंसर होगा भारत ने रोमानिया के साथ यहाँ पर हस्ताक्षर किया है। तो जो हमारा डिफेंस एग्रीमेंट है वो भारत और रोमानिया के बीच में हुआ है। यहाँ पर बात की जाए रोमानिया की तो कैपिटल इसकी बुचारेस्ट है और प्रेसिडेंट क्लॉज आयोहनिस है और करेंसी रोमानियन ल्यू है। आगे बात करें आज के क्विज। आज का क्विज है, हु हैज़ बिकम द हाईएस्ट विकेट टेकर इन द T20 फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट। तो T20 फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।